डिस्कस कर रहे हैं सीसेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज। आज का जो मैंने टॉपिक लिया है आपके लिए वो टॉपिक है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस। 2011 से 2023 के बीच में जितने भी प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन आए हुए हैं सीसेट के पेपर में वो सारे के सारे क्वेश्चन बेटा हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन बेटा पूछा गया था यूपीएससी के सीसेट के पेपर में 2022 में। 2022 में यूपीएससी ने सीसेट के पेपर में ये प्यारा सा क्वेश्चन पूछा था। ध्यान से देखिए, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको रेगुलर क्लास में पढ़ा चुका हूं। प्लीज सारे बच्चे एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ सर्टेन आइटम वाज 25%। प्राइस में कोई हमारे पास कोई आर्टिकल है, उसके प्राइस में कितना परसेंट का बेटा इंक्रीज हो गया। आप बोलोगे सर 25% का प्राइस में क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। 25% का इंक्रीज हो गया, करेक्ट। आगे बोला गया है देन द प्राइस वाज डिक्रीज्ड बाय 20%। प्राइस में कितने परसेंट की कमी हो गई बच्चे, जल्दी बताइए। 20% की कमी हो गई। एंड द अगेन इंक्रीज्ड बाय हाउ मच परसेंट, आप बोलोगे सर 10%। कितने परसेंट का अगेन इंक्रीज्ड हो गया, 10%। व्हाट इज द रिजल्टेंट इंक्रीज इन द प्राइस, तो कीमत में कितने परसेंट का रिजल्टेंट इंक्रीज हुआ है ये आपको बताना है, ठीक है ना। ध्यान से देखो, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे अप्रोच हैं, बट जो सबसे बेस्ट अप्रोच है वो मैं आज आपको बताने की कोशिश करता हूं। ध्यान से देखिए, जब भी कभी बेटा प्राइस में इंक्रीज की बात करेगा या प्राइस में डिक्रीज की बात करेगा, तो आपको जब प्राइस में इंक्रीज होगा तो एरो हमेशा ऊपर की लगाओगे, ऊपर की तरफ। जब कभी भी बात डिक्रीज की करेगा तो हमेशा एरो नीचे की तरफ लगाना है। 25% लिखा है, 25% को सबसे पहले हम लोग परसेंटेज में फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ये परसेंट लगा हुआ है, परसेंट को रिमूव करने के लिए हमेशा ध्यान रखना 1 डिवाइड बाय 100 से क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं। बेटा इसको सॉल्व किए तो कितना हो जाएगा हमारे पास 1, ये हो जाएगा हमारे पास 4, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 डिवाइड बाई 4। क्लियर। यहां से आगे की बात करेंगे, ये हो गया बेटा 20%, तो आगे की बात करेंगे तो ये हो गया 20 इंटू 1 डिवाइड बाई 100। आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 हो गया, 2 1 जा 2, ये हो गया हमारे पास 5। इसका मतलब हुआ ये बन गया 1 डिवाइड बाई 5। क्लियर। यहां पे देखो आप, ये कितना हो गया हमारे पास 10 इंटू 1 डिवाइड बाई 100, ये हो गया 0 से 0 बच्चे कैंसिल, ये हो गया हमारे पास 1 डिवाइड बाई 10। क्लियर है यहां तक कोई समस्या नहीं किसी बच्चे को। आप जानते हो कि सर जो डिनोमिनेटर पार्ट होता है, डिनोमिनेटर पार्ट हमेशा 100% होता है। डिनोमिनेटर पार्ट बेटा कभी भी चेंज नहीं होगा। ध्यान में हमेशा रखना है कि जो डिनोमिनेटर पार्ट होगा, डिनोमिनेटर पार्ट कभी भी चेंज नहीं होता है। डिनोमिनेटर पार्ट हमेशा 100% होता है, यानी डिनोमिनेटर पार्ट को ही हम कह सकते हैं सर ये ओरिजिनल प्राइस है। क्या है, ओरिजिनल प्राइस है। ये 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 क्या हो गया हमारे पास यहाँ पर 25% हो गया। क्लियर है ना। ये अगर 100% है तो ये हमारे पास कितना परसेंट हो गया आपका, 20% हो गया। इसका मतलब ये कह सकता हूं कि जो 1 है 15 का कितना परसेंट है बेटा, 20% है। यहां पर अगर ये हमारे पास 100% है तो ये 1 कितना हो जाएगा हमारे पास, 10% हो जाएगा। मुझे लगता है यहां तक किसी भी बच्चे को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इससे आगे की बात करते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास बेटा ये इनिशियल प्राइस हो गया और ये हमारे पास प्रेजेंट प्राइस। आई का मतलब होता है इनिशियल प्राइस, हिंदी में हम लोग बोलते हैं आरंभिक मूल्य, इनिशियल प्राइस बोलते हैं इंग्लिश में। ये हो गया हमारे पास प्रेजेंट प्राइस। अगर हमारे पास यहां पर देखिए ध्यान से, अगर इनिशियल प्राइस बेटा हमारे पास कितना है 4, अगर इनिशियल प्राइस कितना होगा 4, तो 1 का इंक्रीमेंट हो गया, यानी 1 हमारे पास प्राइस क्या हो गया बेटा, इंक्रीज हो गया। और प्राइस कितना बन गया यहां पर, जल्दी बताइए, 5 बन गया। क्लियर। यहां से बात करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 5, अभी कमी हुआ है तो कमी हुआ तो कितना हो जाएगा 4, ये हो गया हमारे पास 10, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 11। मुझे लगता है यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं है। आगे की बात करेंगे बेटा, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास 10 से क्या हो जाएगा 11। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनिशियल प्राइस हमारे पास 10 है, अगर इनिशियल प्राइस बेटा कितना है 10 है, तो प्रेजेंट प्राइस यहां पर कितना बन जाएगा आपका 11 बन जाएगा। आप बोलोगे सर प्राइस में कहीं ना कहीं क्या होगा हमारे पास, इंक्रीमेंट हुआ है, यानी प्राइस कहीं ना कहीं बढ़ी है। कितना बढ़ी है 1।
किस पर बढ़ी है? आप बोलोगे सर हमेशा जो प्राइस बढ़ती है वो बेटा प्राइस हमेशा इनिशियल वैल्यू पर बढ़ती है, यानी आरंभिक मूल्य पर बढ़ती है, इनिशियल वैल्यू पर बढ़ती है। परसेंट बताना है इसलिए हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या हो जाएगा 10%। और ये क्या हुआ, हमारे पास प्राइस में इंक्रीमेंट हुआ है, यानी प्राइस हमारे पास बढ़ गया कितना परसेंट, 10%। 10% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बेटा ऑप्शन नंबर जो बी है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है। क्लियर? इस क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को कुछ भी पूछना है तो जल्द पूछ लीजिए प्लीज, किसी बच्चे को कुछ भी समस्या है तो पूछ लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। बेटा सेम क्वेश्चन का मैंने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए दिया है, ध्यान से देखिए। सेम क्वेश्चन का मैंने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए दिया है कि जो आपका कंसेप्ट है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। देखो ध्यान से क्या बोला गया है, बोला गया अ ट्रेडर मार्क्स द प्राइस एट 8% हायर देन ओरिजिनल प्राइस। अगर उसका प्राइस हमारे पास पहले कितना है 100 है, तो अब 8 हमारे पास बढ़ गया। प्राइस अगर मान लेते हैं ओरिजिनल प्राइस अगर हमारे पास 100 हुआ तो प्राइस में 8% का क्या हुआ, इंक्रीज हो गया प्राइस, और अभी प्राइस कितना हो जाएगा हमारे पास 108। पहले अगर 100 प्राइस था, 8 बढ़ गया तो अभी कितना हो जाएगा 108। उसके बाद बोला गया है ड्यू टू द हाइक इन डिमांड्स, डिमांड में बढ़ोतरी के कारण, हाइक का मतलब होता है बढ़ना, डिमांड ज्यादा हो गया, इसकी वजह से क्या हुआ, ही अगेन इंक्रीज द प्राइस बाई 10%। उसने दोबारा से प्राइस कितना बढ़ा दिया, 10% बढ़ा दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, 108 का बेटा अगेन हम लोग कितना परसेंट बढ़ा देंगे, 10%। 108 का अगर आप 10% बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, आप बोलोगे सर कितना हो जाएगा 10.8। आप में से कोई ऐसा बच्चा हो जिसको ये ना समझ में आया हो कि सर हम लोग किसका कैसे 10% निकालते हैं, तो मैं बता दूं, मुझे लगता है आप सबको आता होगा। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा बेटा 118.8। ये हमारे पास 118.8 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनिशियल प्राइस हमारे पास 100 है, क्या बताया बेटे, अगर इनिशियल प्राइस बच्चे आपका 100 है तो अभी प्रेजेंट प्राइस हमारे पास कितना हो जाएगा 118.8 हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं प्राइस में इंक्रीमेंट हुआ है कितने का, आप बोलोगे सर 18.8% का इंक्रीमेंट हुआ है। ये हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर बी। सेम टाइप का क्वेश्चन है। अब देखो जो मैंने पहला अप्रोच बताया उस अप्रोच से भी इसको कर सकते हो। क्या करोगे आप 18% की फ्रैक्शन वैल्यू लिख लोगे आप, और उसके बाद में अगेन 10% की वैल्यू लिख दोगे, सॉल्व करोगे तो आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है? उस अप्रोच से बताऊं या आगे बढ़ूं? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए प्लीज। अगला जो बच्चे क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने सीसेट के पेपर में पूछा था 2021 में। 2021 में यूपीएससी ने सीसेट के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा है। ध्यान से देखिए हम लोग क्वेश्चन को एक बार, सब लोग क्वेश्चन को जल्दी से पढ़िए और ट्राई करने की कोशिश, आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। क्वेश्चन में बोला गया इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज्ड बाय कितना परसेंट, 20%, एंड देन द न्यू प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय 25%, देन व्हाट इज द नेट चेंज इन द प्राइस। कहने का मतलब यह हुआ कि पहली बार में 20% प्राइस में क्या होता है बेटा, इंक्रीज हुआ प्राइस। सेकंड टाइम में क्या हुआ, 25% प्राइस क्या हो गया हमारे पास। देखो आगे क्या बोला, सब सॉरी, बोला गया द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज्ड बाय 20%। पहली बार में प्राइस में क्या हुआ है, 20% का डिक्रीज हुआ, यानी प्राइस 20% क्या हो गया, कम हो गया। तो हम ये कह सकते हैं प्राइस 20% बेटा अगर कम हो गया तो आप जानते हो सर अगर प्राइस में कमी हुई है तो एरो हम लोग नीचे की तरफ लगाते हैं। इज इट क्लियर? सब बच्चे को यहां तक बिल्कुल क्लियर है? मैंने क्या बोला, अगर प्राइस में कहीं ना कहीं कमी हुई तो एरो आप क्या करोगे, नीचे की तरफ लगाओगे। अगेन बोला गया है द न्यू प्राइस इज इंक्रीज बाय 25%। जो न्यू प्राइस बेटा हुआ उसको अगेन क्या कर दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया 25%। क्लियर है? जब इंक्रीज किया गया तो हमने एरो ऊपर की तरफ लगा दिया। बेटा ये 20% लिखा है, 20 को हम लोग अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 20 इंटू 1 डिवाइड बाई 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया 1, ये हो गया हमारे पास 5। इट मीन्स दिस इज 1 डिवाइड बाई 5। ये हो जाएगा हमारे पास 25 इंटू 100, 1 डिवाइड बाई 100, ये बन गया बेटा 1 डिवाइड बाई 4। क्लियर है ना? अब एग्जाम में जब आप जाओगे तो ये सब करने की जरूरत नहीं, आपको 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू 1 डिवाइड बाई 5 है आपको हमेशा पता होना चाहिए।
आगे की बात करते हैं। ये हो गया हमारे पास इनिशियल प्राइस, ये हो गया प्रेजेंट प्राइस। आप जानते हो कि सर जो डिनोमिनेटर पार्ट होता है, डिनोमिनेटर पार्ट हमेशा 100% होता है, और डिनोमिनेटर पार्ट को ही हम लोग क्या कह सकते हैं, इनिशियल प्राइस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इनिशियल प्राइस कह सकते हैं। बेटा अगर ये हमारे पास 5 है तो अभी हमारे पास कमी हुई है तो कितना हो जाएगा 4। यहां पर अगर ये 4 है तो एक ज्यादा हो गया, ये हमारे पास हो गया 5, ये हो गया बेटा 20, ये भी क्या हो गया हमारे पास 20। तो हम ये कह सकते हैं नो चेंज, उसके जो प्राइस में क्या हुआ है हमारे पास नो चेंज, यानी 0% आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का बेटा जो सही जवाब है वो हमारे पास क्या है, 0%। क्लियर। सेम क्वेश्चन का प्रैक्टिस क्वेश्चन आप देखिए प्लीज जल्दी से। सेम क्वेश्चन का मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दिया हूं, देखिए कैसे करेंगे। बोला गया है अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाई कितना परसेंट, 10%। एक नंबर है जिसमें 10% का बेटा क्या हो गया, इंक्रीज्ड हो गया, ठीक है ना। एंड द इंक्रीज्ड नंबर इज डिक्रीज्ड बाई 10%। दोबारा से क्या हो गया, उसमें 10% का क्या हो गया, डिक्रीज्ड हो गया नंबर। फाइंड द नेट इंक्रीजेज और डिक्रीज परसेंट। हमारे पास कमी हुई तो आपको बताना है कितना परसेंट की कमी हुई। अगर फाइनली इंक्रीज हुआ है नंबर तो आपको बताना है कितना परसेंट इंक्रीज हो गया। देखो ध्यान से कैसे करेंगे बच्चे। 10% की वैल्यू क्या होती है, आप बोलोगे सर 1/10 यानी 1/10। मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं कैसे चेंज करते हैं, तो मुझे लगता है अब आगे बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। आगे की बात करता हूं, देखो ध्यान से। ये हो गया हमारे पास इनिशियल वैल्यू, ये बच्चे क्या हो गया आपका प्रेजेंट वैल्यू। अरे क्लियर है यहां तक, किसी बच्चे को कोई समस्या तो नहीं। आगे बात करते हैं बेटा। ये हमारे पास अगर 10 हो गया तो अभी क्या होगा, इंक्रीमेंट हुआ था तो हम लोग 11 कर देंगे। यहां पर अगर ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 9 हो जाएगा। क्लियर। ये हो गया बेटा 100, ये कितना हो जाएगा 99। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास ओरिजिनल नंबर, अगर हमारे पास ओरिजिनल नंबर कितना है 100, तो अभी प्रेजेंट नंबर कितना बन जाएगा आपका 99। अगर ओरिजिनल नंबर बच्चे हमारे पास 100 है तो प्रेजेंट नंबर कितना बन जाएगा 99। तो हम लोग यहां से क्या कर सकते हैं, एक कहीं ना कहीं कमी हुई, कितने की, एक की कमी हुई, किस पर, 100 पर। इंटू में क्या करेंगे हम लोग 100 कर देंगे। ये हो सकता है 1% की क्या हो गई हमारे पास कमी हो गई। क्लियर है, 1% की क्या हो गई बेटे, कमी हो गई। क्लियर। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्लीज। अगला क्वेश्चन देखो बेटा जल्दी से। अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने सीसेट के पेपर में पूछा था 2020 में। यूपीएससी ने सीसेट के पेपर में 2020 में ये क्वेश्चन पूछा है। ध्यान से देखिए। बोला गया है अ पर्सन बॉट अ कार, सोल्ड इट फॉर रुपीज 3 lakhs, इफ ही इनकर्ड लॉस ऑफ 20%। उसको जब इसने बेचा तो हमारे पास क्या हो गया बेटा, जल्दी बताओ, 20% का लॉस हो गया। 20% की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 1/5। यानी ये हमारे पास क्या हो गया, ये 100% हो गया। और आप जानते हो कि सर 100% क्या होता है, 100% ओरिजिनल वैल्यू होती है, और 100% को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। 100% को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, हमेशा सीपी बोलते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, जल्दी बताओ बेटा, ये हो गया हमारे पास लॉस हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि कभी भी अगर हमारे पास कोई सामान 5 रुपए का खरीदा गया है, दोबारा सुनो ध्यान से, अगर कभी भी कोई सामान 5 रुपए का बेटा खरीदा गया तो 1 रुपए का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो सामान कितने रुपए में बेच दोगे आप, 4 में बेच दोगे। कितने में बेचोगे, 4 में बेचोगे। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या, वेरी गुड। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास अगर सीपी की बात कर रहे हैं बेटा, अगर सीपी हमारे पास 5 है तो यहां पे हो गया लॉस, लॉस कितने का हुआ 1, तो हमारे पास एसपी कितना बन जाएगा, यानी सीपी में से अगर लॉस को हम लोग कम करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एसपी। 5 रुपए का मैं मार्कर खरीद के लाया हूं, 1 रुपए के नुकसान में बेच रहा हूं, तो हमारे पास 4 में बिकेगा ना, यानी 4 क्या हो जाएगा हमारे पास, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। बेटा ये एक्यूरेट डाटा नहीं है, इसलिए हमने क्या लिखा 5 रेशियो, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 4 रेशियो हो जाएगा। मुझे लगता है यहां तक कोई समस्या नहीं किसी बच्चे को। ये जो हमारे पास 4 रेशियो आया, ये 4 रेशियो क्या है बेटा, ये 4 रेशियो क्या है आपका, सेलिंग प्राइस है। ये 4 रेशियो क्या है आपका, सेलिंग प्राइस है। ध्यान से समझते जाओ, 4 रेशियो क्या है, सेलिंग प्राइस है। 4 रेशियो अगर सेलिंग प्राइस है तो क्वेश्चन में क्या बोला गया कि हमारे पास जो सेलिंग प्राइस आई है यहां पर वो कितनी आई है, 3 लाख आई है। तो 1 रेशियो की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, यहां पे हो जाएगा
एक जीरो और लगा दें, एक रेशियो की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी जल्दी बताओ। आप बोलोगे सर इसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाई 4 कितनी बार जाएगा, 4 7 जा 28, कितना मिला हमारे पास 2, 4 5 जा हमारे पास हो जाएगा 20, और यहां पे हमने 3 जीरो लगा दिया। कितना जीरो लगा दिया भाई, एक रेशियो की वैल्यू अगर हमारे पास 75,000 आई है तो बेटा हमारे पास जो सीपी है वो सीपी कितना है। आप बोलोगे सर सीपी कितना है, 5 रेशियो, तो हम लोग क्या करेंगे, एक रेशियो की वैल्यू हमारे पास आई है 75,000, तो 5 इंटू 75,000 इससे क्या कर दोगे आप, मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर बन जाएगा। कितना हो गया हमारे पास, 5 5 जा 25, और 5 7 जा कितना होता है हमारे पास 35, 35 और 2 कितना होगा 37, ये हो गया हमारे पास 3 जीरो लगा दिया, यानी हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 375 000, 375 000 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन नंबर बच्चे डी। बेटा जो ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को कोई तरीके की समस्या हो तो प्लीज पूछो, किसी को कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हो। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। सेम क्वेश्चन का बेटा हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए डाला है, प्लीज देखिए ध्यान से। सेम क्वेश्चन का प्रैक्टिस क्वेश्चन देखो, बोला गया है अ शॉपकीपर सोल्ड गुड्स फॉर ₹2000। शॉपकीपर जो है वो अपने सामान को कितने रुपए में बेचता है, 2000, यानी एसपी हमारे पास कितना है यहां पर जल्दी बताइए 2000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। प्रॉफिट कितने का हो गया बेटा, 25% का क्या हो गया हमारे पास, प्रॉफिट हो गया। तो आपको क्या बताना है, कॉस्ट प्राइस बताना है। 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4, यानी 1/4। अब आप बोलोगे कि सर आपको समस्या कोई नहीं है कि हम लोग फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, आप जानते हो ये बात, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या होगा, एक रेशियो, ये हो गया हमारे पास 4 रेशियो। बेटा ये हमारे पास क्या है जल्दी बताइए, ये है सीपी, और ये क्या है आपका जल्दी बताइए, ये हो गया हमारे पास क्या, प्रॉफिट हो गया। क्लियर है ना। आगे की बात करते हैं, यानी कभी भी अगर हमारे पास सीपी है, सीपी में अगर बेटा हम लोग प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एसपी हो जाएगा। सीपी कितना है यहां से जल्दी बताइए, 4 रेशियो प्लस 1 रेशियो, ये हमारे पास कितना बन गया जल्दी बताइए बेटा, 5 रेशियो। इट मींस ये हुआ कि हमारे पास जो 5 रेशियो है, 5 रेशियो क्या हो गया बच्चे जल्दी बताइए, एसपी हो गया। 5 रेशियो क्या हो गया बेटा, एसपी हो गया। यहां से हम ये कह सकते हैं सर ये 5 रेशियो है, 5 रेशियो की वैल्यू क्वेश्चन में किसके बराबर है, 2000 के बराबर है। 5 रेशियो की वैल्यू किसके बराबर है, 2000 के बराबर है। बच्चे एक रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2000 डिवाइड बाई 5, दैट इज हाउ मच। आप बोलोगे सर 400। एक रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी 400, और कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना है 4 रेशियो। इट मींस 4 रेशियो की वैल्यू आप निकाल लो, क्या हो जाएगा 4 इंटू 400, और योर आंसर इज हाउ मच 1600। बेटा 1600 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब होगा। किसी बच्चे को कोई समस्या, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है बेटा यूपीएससी ने सीसेट के पेपर में पूछा था, कब 2018 में। यूपीएससी ने सीसेट के पेपर में 2018 में ये क्वेश्चन पूछा था। ध्यान से देखो, क्वेश्चन में बोला गया है अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट ₹40 एंड गेट्स X% प्रॉफिट। X% प्रॉफिट बोला गया। हाउएवर व्हेन ही सेल्स इट ₹20 ही फेसेस द सेम परसेंटेज ऑफ लॉस। व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। या जो हमारे पास उस आर्टिकल का जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो क्या है, ध्यान से देखो। आप जानते हो, क्या जानते हो, आप जानते हो कि सर जो हमारे पास प्रॉफिट होता है बेटा, जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट बराबर हमेशा देखो ध्यान से, जो हमारे पास प्रॉफिट होता है, जो बच्चे प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट बराबर हमेशा आप जानते हो सर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। क्लियर है ना, एसपी माइनस सीपी। और बच्चे जो अगर लॉस की बात करेंगे कभी भी, तो लॉस बराबर हमेशा क्या होता है, आप जानते हो सीपी माइनस एसपी। मुझे लगता है यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं, यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या तो नहीं है। वेरी गुड।
आगे बोला गया है कि हमारे पास प्रॉफिट और लॉस जो है वो हमारे पास क्या है, सेम है। इसका मतलब दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। जब हम सामान को 40 रुपीज में बेचे हैं, यानी हम क्या कहते हैं, जब सामान को 40 में बेचे तो हमारे पास क्या हो गया, यहां पे जल्दी बताइए। क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रॉफिट और लॉस दोनों क्या है, हमारे पास इक्वल है, तो दोनों को मैंने क्या कर दिया, बराबर। 40 माइनस सीपी जो होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, सीपी माइनस 20। मुझे लगता है यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं। आगे सॉल्व करेंगे। अच्छा, यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है प्लीज पूछो, तब आगे बढ़े हम लोग। क्या बोला गया था, एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है बच्चे, 40। सीपी नहीं पता तो मैंने सीपी लिख दिया। अगेन सीपी माइनस 20, क्योंकि हमारे पास इधर क्या हुआ है, लॉस। दोनों को मैंने इक्वल कर दिया। दोनों को इक्वल करने का रीजन क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रॉफिट लॉस दोनों क्या है, हमारे पास इक्वल है। क्लियर। अच्छा, यहां पे अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी बताओ। ये 20 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये हमारे पास हो गया 40 प्लस 20 इक्वल में हमारे पास, ये सीपी उधर जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 सीपी। अरे क्लियर है ना। ये हो जाएगा हमारे पास सीपी बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिवाइड बाई 2, दैट इज हाउ मच, 30। 30 इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर सी। बेटा जो ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसी क्वेश्चन को करने का एक सबसे स्मार्ट अप्रोच देखो कि आप कैसे एग्जाम में करोगे। थोड़ा सा कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है। स्मार्ट अप्रोच देखो, अगर कभी भी, ध्यान से सुनते जाओ बेटा, अगर कभी भी हमारे पास प्रॉफिट और लॉस दोनों की वैल्यू सेम है तो हमारे पास सीपी बराबर डायरेक्ट होता है क्या, SP1 प्लस SP2 डिवाइड बाई, क्या करेंगे हम लोग, SP1 प्लस SP2 डिवाइड बाई 2 कर दोगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। CP बराबर अगेन देखो, SP1 कितना है हमारे पास 40, SP2 कितना है 20 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा हमारे पास कितना 60 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा बेटा कितना 30। 30 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है बच्चे वो क्या है हमारे पास 30। क्लियर। सेम क्वेश्चन का मैंने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाया है। सारे क्वेश्चन का एक एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं इसलिए करवा दे रहा हूं कि जो आपका कंसेप्ट है पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। देखो बेटा, अगला क्वेश्चन बोला गया है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट ₹900 एंड ही गेट X% प्रॉफिट। उसको X% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। क्लियर। हाउ एवर व्हेन ही सेल्स इट एट ₹600, जब उसको 600 रुपए में बेचा जाता है, देन ही फेसेस सेम परसेंटेज ऑफ लॉस। व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। सेम क्वेश्चन है और आपको क्या बताना है, सीपी बताना है। मैंने बताया आपको, अभी जस्ट बताया कि कभी भी बेटा अगर प्रॉफिट और लॉस दोनों क्या हो, सेम हो, तो हमने सीपी कैसे निकालते हैं, SP1 प्लस SP2 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास ये हमारे पास क्या हो जाएगा 900 प्लस कितना हो जाएगा बेटा 600 डिवाइड बाई क्या करोगे आप 2 कर दोगे, ये हो जाएगा हमारे पास कितना 1500 डिवाइड बाई 2, दैट इज हाउ मच 750। 750 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखो जो हमारे पास बच्चे जो डी ऑप्शन है ये हमारे पास क्या हो जाएगा 750। 750 इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है ना, 750 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। किसी बच्चे को कुछ पूछना तो नहीं है। क्या होगा, देखो क्या करना है आपको, दोनों को आपको SP1 प्लस SP2 दोनों को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है बच्चे, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने सीसेट के पेपर में पूछा था। कब, 2017 में, 2017 में यूपीएससी ने सीसेट के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा है। देखिए कैसे करेंगे हम लोग। क्वेश्चन है, गोपाल bought a cell phone and sold it to Ram at 10% प्रॉफिट। गोपाल जो है अपने सेल फोन को राम को बेच देता है बेटा 10% के प्रॉफिट पे। 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है क्या, 1 डिवाइड बाई 10। प्रॉफिट हुआ इसलिए हम लोग एरो ऊपर की तरफ लगा दिए, ठीक है ना। आगे बोला गया है, देन राम वांटेड टू सेल इट बैक टू गोपाल एट 10% लॉस। क्या हो गया हमारे पास 10% क्या हो गया बेटा, लॉस हो गया, ठीक है ना। तो लॉस हो गया तो हम लोग एरो नीचे की तरफ लगाए। अगेन ये हमारे पास क्या हो गया 1 डिवाइड बाई 10,
देखो ये क्या हो गया हमारे पास 10 से कितना मिला 11, यहां से क्या हो जाएगा 10 से कितना हो गया बेटा 9। देखो ध्यान से ये हो गया हमारे पास 100, ये कितना हो गया हमारे पास 99। तो आप बोलोगे क्या हुआ यहाँ पे लॉस हुआ एक का कितने पे 100 पे, इनटू में क्या करेंगे 100, ये हो जाएगा हमारे पास 1% का क्या हो गया बेटा लॉस हो गया। यानी ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या है बी। ऑप्शन नंबर जो बी है, ऑप्शन नंबर हमारे पास जो बी है बेटा वो इस क्वेश्चन का क्या है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। एक और भी मैं सबसे शॉर्ट अप्रोच बता देता हूं, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा ध्यान से देखो, अगर कभी भी हमारे पास ये जो परसेंटेज दिया गया ना प्रॉफिट और लॉस की जो परसेंटेज वैल्यू है वो हमारे पास सेम है और ओवरऑल पूछा गया है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो हमेशा दिमाग में रट जाओ, हमेशा बच्चे रट जाओ क्या होता है हमेशा और हमेशा बेटा ऑलवेज क्या होगा आपका लॉस ही होगा। लॉस बराबर क्या हो जाता है हमारे पास एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 100, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 100 और यहां पर क्या लगा दोगे आप परसेंट, यही आपका हो जाएगा आंसर। जहां पर x क्या है वेयर x बराबर हो जाएगा हमारे पास प्रॉफिट और लॉस, ठीक है ना। अच्छा x की वैल्यू हमारे पास कितने दिया गया 10, तो हमने क्या बताया लॉस हमेशा होगा, ये बात आप जानते हो। क्या हो गया 10, 10 का क्या कर दो स्क्वायर कर दो, डिवाइड बाई 100 कर देंगे और मैंने आपको बताया यहां पर क्या लगा दोगे परसेंट। बेटा ये कितना हो जाएगा 100/100 कितना हो जाएगा 1%, 1% का लॉस हो गया। ये इस क्वेश्चन का क्या है करेक्ट आंसर। हमेशा ध्यान रखना प्रॉफिट लॉस की जो परसेंटेज वैल्यू ऑलवेज सेम होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 100 आपको डायरेक्ट लगा देना है। आगे बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। सेम क्वेश्चन का प्रैक्टिस है, ये सेम क्वेश्चन का बेटा प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मैंने दिया है। देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन बोला गया है रामू बॉट अ सेल फोन एंड सोल्ड इट टू राम एट 30% प्रॉफिट। क्या बोला गया 30% प्रॉफिट। Then Ram wanted to sell it back Ramu 30% loss. What will be Ramu position if he agreed? देखो ध्यान से क्या बोला 30% का प्रॉफिट हुआ 30% का लॉस हुआ। प्रॉफिट और लॉस की परसेंटेज वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पे सेम है, प्रॉफिट एंड लॉस की परसेंटेज वैल्यू सेम है, तो हमेशा क्या होगा जल्दी बताओ आप लॉस होगा, हमेशा क्या होगा लॉस। मैंने बोला एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 100, ये हमारे पास क्या होगा यहाँ पे परसेंट लगाना है। बेटा जो एक्स है हमारे पास एक्स क्या है जल्दी बताओ, एक्स क्या है आपको खुद से बोलना है। एक्स हमारे पास जो प्रॉफिट और लॉस की परसेंटेज वैल्यू है वो दिया गया है, वो सेम है। कितना दिया गया 30, तो आप बोलोगे सर 30 का स्क्वायर डिवाइड बाय क्या करेंगे हम लोग 100 कर देंगे। यहां पर हमने क्या लगा दिया परसेंटेज, ये बन गया बेटा 900 डिवाइड बाई 100, ये हो जाएगा हमारे पास 9% लॉस, 9% लॉस। ऑप्शन नंबर कौन सा फर्स्ट। बेटा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। कुछ पूछना हो तो जल्दी बताइए, किसी बच्चे को कुछ नहीं पूछना है, आगे बढ़े। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है अ पर्सन अलाउ 10% डिस्काउंट। अच्छा डिस्काउंट किस पर देते हैं आप बताओ, डिस्काउंट किस पर देते हैं। वेरी गुड, डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पर दिया जाता है बच्चे, डिस्काउंट हमेशा किस पर देते हैं मार्केट प्राइस पर देते हैं। फॉर अ कैश पेमेंट फ्रॉम द मार्केट प्राइस ऑफ अ टॉय एंड स्टिल ही मेक्स 10% गेन। प्रॉफिट किस पर कमाते हैं बेटा जल्दी बताओ, आप बताओगे प्रॉफिट किस पर कमाते हैं हम लोग, कॉस्ट प्राइस पर कमाते हैं। गुड, प्रॉफिट किस पर कमाते हैं कॉस्ट प्राइस पर। What is the cost price of toy which is market price 770। मार्केट प्राइस दिया गया तो आपसे पूछा गया प्रॉफिट हमारे पास कॉस्ट प्राइस क्या हो गया। अच्छा बेटा 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो 10% की जो वैल्यू होती है हमारे पास वो क्या होती है 1 डिवाइड बाई 10। डिस्काउंट दिया तो हम लोग एरो नीचे की तरफ लगाएंगे यानी कमी हुई। अच्छा डिस्काउंट हमेशा किस पर देते हैं मार्केट प्राइस पर। 10 रुपए का ये हमारे पास मार्कर है, 1 रुपए का मैंने डिस्काउंट दिया तो जो 9 रुपए बचा 9 रुपए क्या हो गया हमारे पास जल्दी बोलो सेलिंग प्राइस। क्या हो गया सेलिंग प्राइस। आफ्टर डिस्काउंट जो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट होता है वही अमाउंट हमारे पास क्या होता है बेटा सेलिंग प्राइस होता है। यहां से हम ये कह सकते हैं सर ये हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास एमआरपी, ये हो गया हमारे पास एसपी। अगर एमआरपी बेटा हमारे पास 10 है तो एसपी कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, एक की क्या हो गई कमी, एक यानी एक हमारे पास डिस्काउंट मिल गया तो एसपी कितना हो जाएगा 9। क्लियर। आगे बोला गया है एंड ही वांट टू मेक 10% गेन
10% हमारे पास क्या किया, वो गेन किया, यानी इसकी भी वैल्यू हमारे पास 1/10 गेन किया, तो एरो ऊपर की तरफ। और मैंने आपको ये सिखाया है कि बेटा प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाए या फिर लॉस कैलकुलेट किया जाए, प्रॉफिट एंड लॉस ऑलवेज कैलकुलेटेड एट कॉस्ट प्राइस। हमेशा प्रॉफिट और लॉस की जो कैलकुलेशन होती है वो बच्चे किस पर होती है, आपके कॉस्ट प्राइस पर होती है। क्लियर है ना। ये हमारे पास हो गया सीपी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सीपी हमारे पास कितना है, सॉरी, अगर सीपी हमारे पास यहां पर 10 है तो ये कितना हो जाएगा, हमारे पास 11 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करने का अप्रोच मैं आपको सिखा चुका हूं रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। यहां पे एक स्थान हमारे पास बेटा ये प्लेस ब्लैंक है और ये भी प्लेस हमारा क्या हो गया, ब्लैंक हो गया। ये बगल वाली वैल्यू यहां पर रखते हैं, ये हो गया 9, इसके बगल में 11 है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा जल्दी बताइए। 110, ये कितना हो गया 99, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, जल्दी बताइए 90, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 90 हो जाएगा। क्लियर है ना। ये कितना हो जाएगा हमारे पास 90। अच्छा, अगर हम लोग केवल एमआरपी और सीपी के रिलेशन बताना है, ये हो गया बेटा एमआरपी, ये हो गया हमारे पास क्या, सीपी। एमआरपी अगर हमारे पास बच्चे 110 है तो सीपी कितना हो जाएगा 90, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ये हुआ 11 रेशियो और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 9 रेशियो। क्लियर है ना। 11 रेशियो और कितना रेशियो मिल गया हमारे पास 9 रेशियो। 11 रेशियो क्वेश्चन में बोला गया है, 11 रेशियो सॉरी गिवन है, कितना एमआरपी गिवन है, कितना 770। इट मींस 11 रेशियो इज वांट्स टू बिकम 770। एक रेशियो की बेटा वैल्यू क्या हो जाएगी 770 डिवाइड बाई 11, दैट इज हाउ मच 70। एक रेशियो की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई 70 और हमें कितने रेशियो की वैल्यू चाहिए 9 रेशियो की चाहिए। 9 इंटू 70, आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास 630 यानी ऑप्शन नंबर सी। बेटा जो ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यहां तक किसी बच्चे को कुछ भी पूछना हो तो पूछो जल्दी से। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए। अच्छा, इस क्वेश्चन को एक मैं और अप्रोच से बता देता हूं कि एग्जाम में सबसे तेज आप कैसे करोगे। वैसे मैं आपको रेगुलर क्लास में सिखा चुका हूं, फिर भी दोबारा बता देता हूं। आप हमेशा बेटा ध्यान रखोगे कि सर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट जो होता है वो हमेशा क्या होता है आपका सीपी होता है। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बेटा जो होगा वो हमेशा क्या होता है आपका एमआरपी होगा। क्लियर है ना। ये दो बातें आपको ध्यान में रखना है। बोला गया 10% का गेन होता है, इधर लिख देता हूं मैं सीपी, इधर क्या लिख दिया आपका एमआरपी। कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया जल्दी बोलो 10% का, तो 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा जल्दी बताइए बेटा 90। इधर कितना हो जाएगा 10% का प्रॉफिट हुआ 110, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया 9 रेशियो, ये सीधा सीधा कितना आ गया 11 रेशियो। लेकिन अब आप कब कर पाओगे जब आपको याद रहेगा कि 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इज ऑलवेज कॉस्ट प्राइस एंड 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इज ऑलवेज मार्केट प्राइस। ये हो जाएगा हमारे पास 9 रेशियो, ये हो गया 11 रेशियो। 11 रेशियो इज मार्केट प्राइस विच इज गिवन 770। 11 रेशियो की वैल्यू हमारे पास कितना हो गया 770। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 770 डिवाइड बाई 11, ये कितना हो जाएगा बेटा 70। एक रेशियो की वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा 70। मैंने मल्टीप्लाई इस नंबर से कर दिया, ये हमारे पास कितना आएगा 630। ऑप्शन नंबर कौन सा सी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। किसी बच्चे को कुछ भी पूछना हो जल्दी पूछिए। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। सेम क्वेश्चन का बच्चे प्रैक्टिस क्वेश्चन देखिए आप। सेम क्वेश्चन का प्रैक्टिस क्वेश्चन देखिए, आप सॉल्व कर सकते हो क्या। सेम क्वेश्चन का प्रैक्टिस बोला गया है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अ पर्सन अलाउज 20% डिस्काउंट 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ये क्या होता है आपका सीपी। तो ये कितना हो जाएगा 80% हो जाएगा, क्योंकि 80 हमारे पास दिया 20%, देखो परसेंट दोनों तरफ होगा, परसेंट मैंने कैंसिल कर दिया। फॉर कैश पेमेंट फ्रॉम द मार्केट प्राइस एट टॉय एंड स्टिल ही मेक्स 20% गेन, यानी ये हो गया 100 प्लस प्रॉफिट, दैट इज हाउ मच 120। अरे क्लियर है ना, 100 में 20 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 120। अरे समझ पा रहे हो सब लोग, समझ पा रहे हो क्या। वेरी गुड। यहां से बेटा हम लोग कैंसिल कर देंगे, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 4 2 जा 8, ये हो जाएगा हमारे पास 3, ये हो गया 2 रेशियो, ये हो गया बेटा कितना 3 रेशियो।
3 रेशियो हमारे पास क्या आई, मार्केट प्राइस, क्वेश्चन में 3 रेशियो की वैल्यू दिया गया है कितना 1200। एक रेशियो की वैल्यू बेटा कितना हो जाएगी हमारे पास 1200 डिवाइड बाई 3, ये हो जाएगा हमारे पास कितना 400। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 400। मैं 400 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 800। 800 उस आर्टिकल का क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। उस आर्टिकल का बच्चे जो कॉस्ट प्राइस आ गया वो कितना आ जाएगा हमारे पास 800 आ गया। क्लियर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेटा ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। किसी बच्चे को कुछ भी पूछना है यहां तक तो पूछ सकते हो। आगे बढ़े, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन प्लीज देखिए। अगला क्वेश्चन बोला गया है अकाउ, ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने सीसेट के पेपर में 2015 में पूछा था। अकाउ कॉस्ट मोर देन 4 गोट्स बट लेस देन 5, अकाउ कॉस्ट मोर देन 4 गोट्स एंड लेस देन 5 गोट्स। ठीक है ना, जो हमारे पास कॉस्ट होगा वो 4 गोट से हमारे पास ज्यादा होगा एंड हमारे पास ऐसे बोला गया ना, जो कॉस्ट होगा हमारे पास वो 4 गोट से हमारे पास क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, ज्यादा होगा और कम होगा किससे, 5 गोट से। क्लियर है ना। इफ अ गोट कॉस्ट बिटवीन 600 टू 800, ये हमारे पास कितना दिया गया 600 से किसके किसके बीच में है बेटा, जल्दी बताइए, 600 से 800 के बीच में है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट वैलिड कंक्लूजन, मोस्ट वैलिड कंक्लूजन कौन सा हो सकता है। देखो यहां से, अब देखो 6 से अगर मैं इस किसी भी नंबर में डिवाइड करता हूं तो कौन सा, देखो कौन सा, अकाउ कॉस्ट मोर देन 2500, हो नहीं सकता है। अकाउ कॉस्ट मोर देन, देखो कोई दिक्कत नहीं, तो यहां पर क्या करेंगे, कुछ नहीं। देखो इसको मैं अगर क्या कर सकता हूं, देखो ध्यान से, यह है हमारे पास 600 और 800 है। अकाउ कॉस्ट मोर देन 4 गोट्स बट लेस देन हमारे पास कितना दिया गया है 5 गोट्स। ठीक है, लेस देन 5 गोट्स, तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा हमारे पास 2400, इसको कर दिया कितना हो जाएगा हमारे पास 4000। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर जो डी है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है ना। ये हमारे पास बोला गया, देखो बोला गया है कि वैलिड कंक्लूजन आपको बताना है कौन सा हो सकता है। ये हमारे पास 4 और 5 सीधा सीधा मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। देखो यूपीएससी ने सीसेट के पेपर में 2014 में पूछा था। देखो इस तरीके के बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, इफ सोहन while selling 2 goats at the same price make a profit of 10% on one goat and suffer a loss of 10% on other goats। पहली पे 10% का उसको क्या हुआ हमारे पास प्रॉफिट हुआ, दूसरी पर 10% का क्या हुआ लॉस हुआ। और मैंने आपको बताया है कि कभी भी अगर हमारे पास प्रॉफिट और लॉस की जो परसेंटेज वैल्यू है वो सेम होती है तो हमेशा ध्यान में रखना बेटा क्या हो जाता है आपको लॉस परसेंट होगा। और लॉस परसेंट क्या होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 100 होता है। जहां पर एक्स की वैल्यू क्या है, जो परसेंटेज दिया गया है प्रॉफिट लॉस की ना वैल्यू वो होती है। ये हो जाएगा हमारे पास लॉस परसेंट बराबर में 10 का स्क्वायर डिवाइड बाई बेटा क्या हो गया हमारे पास 100। ये हो गया 100 डिवाइड बाई 100। सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 1% का क्या हो जाएगा हमारे पास लॉस हो जाएगा। लॉस बराबर कितना हो जाएगा 1% का। ऑप्शन नंबर कौन सा, ही सफर्स अ लॉस ऑफ 1%। 1% का उसको क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। क्लियर। किसी बच्चे को कुछ भी पूछना हो तो जल्दी से पूछिए। यहां तक किसी बच्चे को कुछ समस्या है? वेरी गुड। तो आज की क्लास में बच्चे हम लोग इतना ही करेंगे। आगे की क्लास हम लोग कल करेंगे। कल हम लोग अगले नए चैप्टर के साथ आएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सबसे पहले हम लोग पूरा डिस्कस करके कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में हम लोग फिर आगे कंसेप्ट की दोबारा से क्लास स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम लोग आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप लोग जितना पढ़ा दिया इसका बार बार क्या करोगे आप रिवाइज करोगे। अपना ध्यान रखोगे। धन्यवाद।